माता पार्वती को उनकी तपस्या करते हुए एक सिंह मिला। जैसा मैं तमन्नी नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन देवी भागवत और शिव महापुराण में मिलता है। वायुदेव कहते हैं, हे महर्षियों, उसके बाद पतिव्रता माता पार्वती अपने पति की परिक्रमा यानी भगवान शिव की परिक्रमा करके उनके वियोग से, उनके विरह से होने वाले दुख को किसी तरह रोककर हिमालय पर्वत पर चली गई। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर तप किया था उस स्थान से उनका प्रेम हो गया था, अतः फिर उसी को उन्होंने तपस्या के लिए चुना था। उसके बाद माता पिता के घर जाकर उनके दर्शन किए और प्रणाम करके उन्हें सब समाचार अपनी हाल कुशल बताई। उनकी आज्ञा लेकर उन्होंने सारे आभूषण उतार दिए और फिर तपोवन में जंगल में जाकर स्नान के पश्चात तपस्वी का रूप धारण कर उनके अत्यंत तीव्र एवं परम दुष्कर तपस्या करने का संकल्प लिया। वे मन ही मन सदा पति के चरणाविंदों का चिंतन करती हुई किसी क्षणिक लिंग में उन्हीं का ध्यान करके पूजन की ब्रह्म विधि के अनुसार जंगल के फल फूल आदि उपकरणों द्वारा तीनों समय उनका पूजन करती थी। भगवान शंकर ही ब्रह्मा का रूप धारण करके मेरी तपस्या का फल मुझे देंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास करके प्रतिदिन तपस्या में लगी रहती थी। इस तरह तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया, तब एक दिन उनके पास कोई बहुत बड़ा व्याघ्र देखा गया। वह दुष्ट भाव से वहां आया था। पार्वती जी के निकट आते ही उस दुरात्मा का शरीर जड़वत हो गया, यानी कि व्याघ्र वहीं पे जड़ गया, वहीं पे बैठ गया। वह उनके समीप चित्र लिखित सा दिखाई देने लगा। दुष्ट भाव से पास आए हुए उस व्याघ्र को देखकर भी देवी पार्वती साधारण नारी की भांति स्वभाव से विचलित नहीं हुई। उस व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गए थे, भूख से बड़ा बेहाल था। वह भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा था और यह सोचकर कि यही मेरा भोजन है, निरंतर देवी की ओर ही देख रहा था। देवी के सामने खड़ा खड़ा वह उनकी उपासना सी करने लगा था। इधर देवी के हृदय में सदा यही भाव आता था कि यह व्याघ्र मेरा ही उपासक है, दुष्ट वन जंतुओं से मेरी रक्षा करने वाला है। यह सोचकर वे उस पर कृपा करने लगी। उन्हीं की कृपा से उसके तीनों प्रकार के मल तत्काल नष्ट हो गए। फिर तो उस व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हो आया। उसकी भूख मिट सी गई और उसके अंगों की जड़ता भी दूर हो गई। साथ ही उसकी जन्म सिद्ध दुष्टता नष्ट हो गई और उसे निरंतर तृप्ति बनी रहने लगी। उस समय उत्कृष्ट रूप से अपनी कृतज्ञता का अनुभव करके वह तत्काल भक्त हो गया। माता पार्वती की आराधना करने लगा और उन परमेश्वरी की सेवा करने लगा। अब वह अन्य दुष्ट जंतुओं को वहाँ से भगाने लगा। माता पार्वती के पास किसी भी जीव जंतुओं को आने नहीं देता था। उस जंगल में विचरने लगा, इधर उधर घूमने लगा। देवी की तपस्या बढ़ने लगी और तीव्र से तीव्रतर होती चली गई। देवता शुंभ और आदि दैत्यों के दुराग्रह से दुखी हो ब्रह्मा जी शरण में गए। उन्होंने शत्रु पीड़ित जनित अपने दुख को उनसे निवेदन करते हुए कहते हैं, शुंभ और निशुंभ वरदान पाने के घमंड से देवताओं को जैसे जैसे दुख देते थे, वह सब सुनकर ब्रह्मा जी को उन पर बड़ी दया आ गई। उन्होंने दैत्यवध के लिए भगवान शंकर के साथ हुई बातचीत का स्मरण करके देवताओं के साथ देवी के तपोवन को प्रस्थान किया। वहाँ सूर्यश्रेष्ठ ब्रह्मा ने उत्तम तप में परिनिष्ठित परमेश्वरी पार्वती को देखा। वे संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा से जान पड़ती दिखाई देती थी। अपने तपोबल से उन्होंने ऐसा कुछ कर लिया था कि उनके पूरे शरीर में दिव्यता सी आ गई थी। अपने श्रीहरि के तथा रुद्रदेव के भी जन्मदाता पिता महामहेश्वर की भार्या आर्या जगन माता गिरिराज नंदनी पार्वती जी को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। देवगणों के साथ ब्रह्मा जी को आया देख देवी पार्वती ने उनके योग्य अर्घ देकर उनका स्वागत आदि के द्वारा उनका सत्कार किया। बदले में उनका भी सत्कार और अभिनंदन करके ब्रह्मा जी अनजान की भांति देवी की तपस्या का कारण पूछने लगे और कहते हैं, हे देवी, किस कारण से इस तीव्र तपस्या के द्वारा आप यहाँ किस अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि करना चाहती हैं? ऐसी क्या हो गई है जो आपके मनोरथ पूर्ण नहीं हुए हैं? तपस्या के संपूर्ण फलों की सिद्धि तो आपके ही अधीन है, जो समस्त लोकों के स्वामी हैं। उन्हीं परमेश्वर को पति के रूप में पाकर आपने तो तपस्या का संपूर्ण फल प्राप्त कर लिया है, अथवा यह सारा ही क्रियाकलाप आपका लीला विलास है। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि आप इतने दिनों से महादेव जी के विरह का कष्ट कैसे सह रही हैं? देवी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, जब सृष्टि के आदि काल में महादेव जी से आपकी उत्पत्ति सुनी जाती है, तब समस्त प्रजाओं में प्रथम होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं। फिर जब प्रजा की वृद्धि के लिए आपके ललाट से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हो, तब आप मेरे पति के पिता और मेरे ससुर होने के कारण गुरुजनों की कोटि में आ जाते हैं। और जब मैं ये सोचती हूँ कि स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हैं, तब आप मेरे साक्षात पितामह यानी दादा लगते हैं, लोक पितामह। इस तरह आप लोक यात्रा की विधाता हैं। अंतःपुर में पति के साथ जो वृत्तांत घटित हुआ है, उसे मैं आपके सामने कैसे कह सकूंगी? अतः यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ है?
मेरे शरीर में जो यह कालापन है, इसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौर वर्ण होना चाहती हूँ। देवी, इतना ही प्रयोजन के लिए आपने ऐसा कठोर तप क्यों किया? क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त नहीं थी, अथवा यह आपकी एक लीला ही है? जगन्माता, आपकी लीला भी लोकहित के लिए ही होती है, अतः आप इसके द्वारा मेरे एक अभिष्ट फल की सिद्धि कीजिए। निशुम्भ और शुम्भ नामक 2 दैत्य हैं, उनको मैंने वर दे रखा है। इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है और वे देवताओं को सता रहे हैं। उन दोनों को आपके ही हाथ से मारे जाने का वरदान प्राप्त हुआ है, अतः अब विलंब करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। आप क्षण भर के लिए भी स्थिर चित्त नहीं हो सकते हैं। आपके द्वारा जो शक्ति रची जाएगी, छोड़ी जाएगी, वही उन दोनों के लिए मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती सहसा अपने काली त्वचा के आवरण को उतार कर गौर वर्ण हो गई। त्वचा कोष काली त्वचा में आवरण रूप से त्यागी गई, जो उनकी शक्ति को उनका नाम कौशिकी हुआ। जब काले मेघ के समान कांति वाली कृष्णवर्णा कन्या हो गई, देवी की यह मायावयी शक्ति ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाती है। देवी 8 बड़ी बड़ी भुजाएं थी, उनके उन हाथों में शंख, चक्र और त्रिशूल आदि आयुध धारण कर रखे थे। उस देवी ने 3 रूप है, सौम्य, घोर और मिश्र। वह 3 नेत्रों से युक्त थी। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण कर रखा था, यानी कि इन सब में माता दुर्गा ने प्रवेश किया था। पराशक्ति को सवारी के लिए एक प्रबल सिंह की भी प्रदान किया, जो उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए ब्रह्मा जी ने विंध्यगिरि पर्वत पर वास स्थान दिया और वहीं नाना प्रकार के उपचारों से उनका पूजन किया। तो विश्वकर्मा ब्रह्मा के द्वारा सम्मानित हुई वह शक्ति अपनी माता गौरी को ब्रह्मा जी को क्रमशः प्रणाम करके अपने ही अंगों से उत्पन्न और अपने ही समान शक्तिशाली बहुसंख्यक शक्तियों के साथ ले दैत्यराज शुम्भ निशुम्भ को मारने के लिए उद्यत होकर विंध्य पर्वत को चली गई। उसने सम्रांगण में उन दोनों दैत्यराजों को मार गिराया था। उस युद्ध का अन्यत्र वर्णन हो चुका है। इस तरह से देवी पार्वती ने अपने शरीर से ही माता दुर्गा को उत्पन्न किया और इस तरह से वह दुर्गा वैष्णवी कहलाई, जो कि शुम्भ निशुम्भ दैत्य के वध का कारण बनी। इस तरह से उसके बाद वह व्याघ्र साथ में ही माता पार्वती के पास आया था। माता पार्वती ने माता दुर्गा को सिंह प्रदान कर दिया, जिससे माता दुर्गा की सवारी सिंह बना। इस तरह से यह कथा संपन्न होती है।